इंडिया होमगार्ड को मानदेय नहीं देने के चलते इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता रखी गई। आवेदन देने के बाद अधिकारियों द्वारा अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर 17 होमगार्ड की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, जिसके कारण परिवार में आर्थिक परेशानी बढ़ गई है। दरअसल होमगार्ड के 17 जवानों को बर्खास्त करने से नाराज होमगार्ड प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार ने पत्रकारों से चर्चा में अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिले के वरिष्ठ अधिकारी होमगार्ड जवानों के साथ दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यालय में होमगार्ड जवानों की उपस्थिति भी नहीं ली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 जनवरी से आज तक का वेतन भी नहीं दिया गया है। वहीं रिटायर्ड होमगार्ड महिला कर्मी चंद्रकांत गुर्जर ने बताया कि कई वरिष्ठ अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर वह लंबे समय से संबंधित अधिकारियों व विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई निराकरण नहीं हुआ है। अब ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने शासन प्रशासन की समस्या हल करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN न्यूज नेटवर्क। 17 में मैं रिटायर हो गई, पर मुझे जो सुविधा देनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दी है। और आज की स्थिति, कोरोना की जैसी स्थिति में हमारे बच्चे पालना मुश्किल हो गए। जो अधिकारी सारे पैसे, और जबकि सारी सुविधा देनी थी और शासन द्वारा मान्य हुई है ये सुविधा, उसके बावजूद भी हमें सुविधा नहीं दी गई है। और आखिरी 24 घंटे हम लोगों ने नौकरी करी है, रात में भी करी है, दिन में भी करी है, और उनके पूरा आदेश का पालन होने के बावजूद भी हमें ना कभी बाहर जाने का पैसा मिलता था, ना कोई भी नहीं। सब पैसा ये लोग कहाँ जाता था पता नहीं है। और जो भी बोलता था वाला आप नेतागिरी करके डराते थे, चमकाते थे, नेतागिरी कर रहे हो, ये कर रहे हो। और नौकरी से हटाने की धमकियां भी देते थे। पहले देते थे कि आपकी ज़रूरत नहीं है, शासन की आपको ज़रूरत नहीं है, फलाना है, फोकट की बातें करते थे। इसी डर से हमने पूरी अपनी 60 साल तक की नौकरी करी है। उसके अंतर्गत जो भी पैसा बनता है वो केवल मुझे 2 लाख रुपए दिए गए, उसके बाद मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया है। तो आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पूरी जो नौकरी का पैसा, 28 साल की नौकरी, मेरे को 3 साल ही हुए हैं रिटायर हुए को, 28 साल की जो नौकरी है उसमें जो बचा पैसा है मुझे तुरंत भुगतान करें। और मुझे पेंशन का अधिकार भी है। जो अधिकारी के रिलेशन वाले लोग हैं उनको आज भी पेंशन मिल रही है और उनको आज भी सारी सुविधा दी गई है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार का कोई वो ही नहीं है। तो हम लोगों को ना पेंशन दी गई है, ना हमें कोई भुगतान करा गया है। जो सुविधा मिलनी थी वो कुछ भी नहीं मिला है। और आज हम इसी स्थिति में आ गए कि हमारे पालन करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रकांता गुर्जर है। होमगार्ड जवानों को लेकर आपने पत्रकार वार्ता रखी है, क्या मांग है आपकी? प्रदेश के स्वयंसेवी नगर सैनिकों का एक नियम कानून बना हुआ है। कानून मध्य प्रदेश बरार नगर सेना नियम कानून 1947 है, और अभी नियम चेंज कर दिया। होमगार्ड नियम 2016 बना दिया, जो 13/4/2016 से लागू है, जिसमें प्रदेश के समस्त सैनिकों के प्रत्येक वेतनमान संशोधन के आधार पर वेतन भत्ते, मानदेय वगैरह निर्धारित नहीं किया गया है। ये सैनिकों के साथ में अन्याय, छल, कपट, धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनको मिलने वाली सुविधाएं जो पहले मिलती थी वो 2016 में इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। फिर से नया नियम स्थापित करने के नाम से केवल सैनिकों को गुमराह किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल कितने आपके होमगार्ड के जवानों की तनख्वाह रुकी है? 17 कैंडिडेट जो जिला सेनानी राजेश जैन और देवेंद्र विजयवत द्वारा जिन्होंने अपनी मांग की गई थी, जिनने आवेदन और निवेदन किया गया था, प्रार्थना की गई थी, उसके बाद में कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश होकर करके आवेदन दिए गए थे। राज्य मुकदमा प्रबंधन नियम एक मध्य प्रदेश शासन का नियम है, जिसके तहत समस्त दस्तावेज पेश किए गए थे। उसके आधार पर इनकी सुविधाएं बनती थी, जो अगर इनको दे देते तो पूरे मध्य प्रदेश को देनी पड़ती। एक कर्मचारी को वो पैसा नहीं देने के कारण इनको प्रताड़ित करना शुरू किया, और इनसे ये कहा गया कि ये आवेदन वापस ले लीजिए। फिलहाल कितने होमगार्ड के जवान कार्यरत हैं मध्य प्रदेश की बात? मध्य प्रदेश में जो प्रथम पुनर्नामांकन दिनांक से आज दिनांक तक है वो 10,000 है, लेकिन उसके साथ साथ में 6 से लेके 10,000 तक ऐसे सैनिक हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं। ऐसे सैनिक भी हैं जो दिवंगत हो चुके हैं और उनके परिवार को इनको पैसा देना है। मध्य प्रदेश शासन के समय समय पर इनके द्वारा नियम और शर्तों के आधार पर सेवा नहीं लेने के कारण, वो भुगतान आज की दिनांक पर देने के कारण ये लोग उस पैसे को दिलवा ही नहीं सकते मध्य प्रदेश शासन से। क्या रहेगा? अगला एक्शन समस्त प्रदेश के सैनिकों के लिए न्यायालय खुला है। न्यायालय उस चीज़ के लिए
हम न्यायालय में याचिका लगाएंगे, उसमें वो जो लोग शामिल होंगे वो पेमेंट ले पाएंगे, जो लोग शामिल नहीं होंगे वो मध्य प्रदेश शासन से या होमगार्ड विभाग से पैसा नहीं ले कौन पाए। अधिकारी है जो इनको वेतनमान देने से रोक रहा है? ये नगर सेना विभाग के मुख्यालय, संभागीय कार्यालय और प्रत्येक जिले के जिला सेनानी के अधीन जो कार्य कर रहे हैं वो सारे सैनिक हैं, सारे इसके अंदर कार्य अपना नाम बता दीजिएगा। सुशील कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश। सारी चीज़